हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में शिफ्ट रजिस्टर सीख लिया था, उसके ऑपरेशन भी देख लिए थे। ओके, आज हम देखने जा रहे हैं क्या, काउंटर्स। तो काउंटर्स क्या होता है, डेफिनेशन लिखते हैं फिर समझेंगे। ओके, तो काउंटर क्या होते हैं। सिंपल, इट इज़ अ डिजिटल डिवाइस। डिजिटल प्रकार है, डिजिटल डिवाइस होगा। इट इज़ अ डिजिटल डिवाइस विच काउंट, विच काउंट्स, और वी कैन से और समटाइम डिस्प्ले, और समटाइम डिस्प्ले। क्या क्या काउंट करेगा, क्या डिस्प्ले करेगा। काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स, the number of times any particular event or particular process, the number of times, the number of times any particular process, okay, process लिख देता हूँ, particular process has occurred। इसका क्या मतलब है, अब इसका क्या मतलब है सर। देखो, डिजिटल डिवाइस है विच काउंट्स द नंबर ऑफ टाइम्स एनी पर्टिकुलर प्रोसेस अकर्ड। ये काउंटर क्या करेगा, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो कितनी कितनी बार में होगा उसको काउंट करेगा। नहीं समझ में आया। देखो इसका एक और आप देखिए डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन लिखूंगा, उससे आपको समझ में आएगा। सिंपली काउंटर काउंट्स, इट काउंट्स द नंबर ऑफ क्लॉक पल्स। सिंपल, ये क्या करेगा, नंबर ऑफ क्लॉक पल्स को काउंट करेगा। अब इसमें इसमें कॉमन क्या है डेफिनेशन में, देखो नंबर ऑफ टाइम्स एनी पर्टिकुलर प्रोसेस हैज अकर्ड। जितनी बार प्रोसेस आपका अकर्ड होगा, कितनी बार होगा, जितनी बार आप क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे। हमने सिर्फ रजिस्टर में देखा था ना, हम लोगों ने पहला क्लॉक पल्स अप्लाई किया, पहला ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, दूसरा क्लॉक पल्स अप्लाई किया, दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। सिमिलरली काउंटर क्या करता है, उन्हीं क्लॉक पल्स को कितनी बार क्लॉक पल्स अप्लाई किया उन्हीं को काउंट करता है। समझे। ओके, समझ में आ गया काउंटर्स क्या करता है, क्या होते हैं। ओके, अच्छा अब इसके टाइप्स भी देख लेते हैं। ओके, तो counters basically are of two types. Counter are of two types. कौन कौन से होते हैं सर। हाँ, नाम सुना होगा, नाम तो सुना होगा आपने। सिंक्रोनस काउंटर, सिंक्रोनस काउंटर, and other one is which one, asynchronous counter. Okay, asynchronous counter। तो बेसिकली काउंटर आर द टू टाइप, सिंक्रोनस काउंटर, असिंक्रोनस काउंटर। अच्छा, इसमें डिफरेंट क्या है, जब ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तब तो समझ में आएगा। एक बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है सिंक्रोनस। सिंक्रोनस यानी इसमें क्या होगा, जो भी क्लॉक पल्स होंगे वो साइमल्टेनियसली ही ट्रिगर्ड होंगे। यानी जैसे शिफ्ट रजिस्टर में हुआ था ना, सारे फ्लिप फ्लॉप में एक साथ ट्रिगर किया था हम लोगों ने। सिंक्रोनस काउंटर्स में भी क्या होंगे, सारे फ्लिप फ्लॉप्स एक साथ ही ट्रिगर्ड होंगे। समझ रहे हो। और उसका उल्टा हो जाएगा असिंक्रोनस काउंटर। असिंक्रोनस काउंटर में क्या होंगे, सारे फ्लिप फ्लॉप्स जो होंगे वो साइमल्टेनियसली ट्रिगर नहीं होंगे। समझ रहे हो, ये बेसिक डिफरेंस हो गया काउंटर्स और असिंक्रोनस काउंटर में। अच्छा, एक स्पेशल टाइप का भी काउंटर होता है, कौन सा होता है, शायद मालूम होगा आप लोगों को। रिंग काउंटर होता है, यहाँ लिख देता हूँ, रिंग काउंटर। ओके, अब रिंग काउंटर क्या होता है, रिंग काउंटर इज नथिंग बट दी स्पेशल टाइप ऑफ सिंक्रोनस काउंटर। ओके, सिंक्रोनस काउंटर का रिंग काउंटर होगा, आप इसमें भी देखेंगे हम जो क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे वो सब में एक साथ ट्रिगर्ड होंगे। समझ रहे हो, यानी साइमल्टेनियसली क्लॉक पल्स ट्रिगर्ड होंगे। समझ रहे हो। ओके, तो रिंग काउंटर क्या होंगे, स्पेशल टाइप ऑफ सिंक्रोनस काउंटर। तो हम रिंग काउंटर का ऑपरेशन समझते हैं पहले आसानी से। ओके, अच्छा रिंग काउंटर्स भी आपके दो प्रकार के होते हैं, रिंग काउंटर्स भी आपके टू टाइप्स के होते हैं, तो यहाँ लिख देता हूँ। ओके, पहला कौन सा होता है, जॉनसन काउंटर और ट्विस्टेड रिंग काउंटर। इसके दो नाम हैं, ट्विस्टेड रिंग काउंटर, ओके, और इसी का दूसरा नाम क्या है, और जॉनसन काउंटर, जॉनसन काउंटर और जॉनसन रिंग काउंटर। अच्छा, दूसरा कौन है, दूसरा कौन सा है, ऑर्डिनरी रिंग काउंटर। ओके, ऑर्डिनरी रिंग काउंटर। ओके ओके, तो काउंटर्स डेफिनेशन क्या हो गई, समझ लिए। काउंटर्स कितने प्रकार के होते हैं देख लिए, स्पेशल टाइप ऑफ काउंटर, सिंक्रोनस काउंटर, रिंग काउंटर इज द स्पेशल टाइप ऑफ सिंक्रोनस काउंटर, ये भी देख लिया। इसके दो प्रकार क्या होता है ये देख लिया। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं, क्या, रिंग काउंटर। तो आज हम रिंग काउंटर डिस्कस करेंगे। ओके, आफ्टर दैट वी विल मूव टुवर्ड्स सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस काउंटर। ओके, तो मैं आप इसको करूंगा रफ और आपके सामने फिगर ड्रॉ करूंगा रिंग काउंटर का। ओके ओके, तो मैंने आपके सामने फिगर कर दिया है ड्रॉ। अब हम देखेंगे हमारा कौन सा, ट्विस्टेड रिंग काउंटर। पहला हम देखेंगे ट्विस्टेड रिंग काउंटर। इसी को हम और क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं जॉनसन रिंग काउंटर और जॉनसन काउंटर। ओके, दिस इज ट्विस्टेड रिंग काउंटर। ओके,
सर लेकिन ये तो आप शिफ्ट रजिस्टर का फिगर ड्रॉ किए हुए हैं, शिफ्ट रजिस्टर का फिगर ड्रॉ किए हुए हैं ना। हाँ सर लेकिन आप पढ़ा रहे हैं ट्विस्टेड रिंग काउंटर और आप ड्रॉ किए हुए हैं शिफ्ट रजिस्टर का। तो देखिए ध्यान से, ये अभी शिफ्ट रजिस्टर का है, बट मैं इसको कनेक्ट करूँगा, ध्यान से देखिएगा, इसको कनेक्ट करूँगा यहाँ। अब ये बन गया आपका ट्विस्टेड रिंग काउंटर। ओके, यही होता है आपका ट्विस्टेड रिंग काउंटर। ओके, तो चलिए अब इसका ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं वन बाय वन। ओके, देखिएगा यहाँ पर देखते हैं। ओके, Q3, Q2, Q1, Q0, ये हमारे आउटपुट्स हैं। ओके, डी फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट हैं। यहाँ ले लेता हूँ क्लॉक पल्स। ओके, ध्यान से देखिएगा, देखिएगा इनिशियली तो सबके पास 0 0 होगा। जब मैं कोई क्लॉक पल्स अप्लाई नहीं करूँगा, कोई इनपुट नहीं दूंगा, तो इनिशियली सबके पास 0 0 होगा। इसके पास 0 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा। क्योंकि यहाँ पर 0 होगा तो ये 1 होगा। Q0 0 तो Q0 कॉम्प्लीमेंट 1 होगा। ये 1 यहाँ से होता यहाँ आएगा, समझ रहे हो। Q0 0 तो Q0 कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, तो ये 1 यहाँ पर आ गया। ओके, इसलिए इसको सेल्फ स्टार्टेड काउंटर भी बोलते हैं। सेल्फ स्टार्टेड क्यों? क्योंकि इनिशियली सबके पास 0 है। जैसे ही आपने फीडबैक इसको Q0 से कनेक्ट किया आगे D से, तो क्या हुआ, ये 1 यहाँ पर आ गया। इसके 1 यहाँ पर आने से ये हो गया सेल्फ स्टार्टेड। कैसे? देखिए, इनिशियली सबके आउटपुट में 0 0 था, यानी कोई क्लॉक पल्स अप्लाई नहीं किया था, सबके पास 0 0 था। बोलिए हाँ सर 0 0 था, बट क्योंकि सबके पास 0 0 था, यहाँ Q0 भी 0 था, तो Q0 कॉम्प्लीमेंट 1 हो गया, 1 यहाँ पर आएगा। बोलिए हाँ। हाँ, तो जैसे ही मैं फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करूँगा, जैसे मैंने फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई किया, ये शिफ्ट होना स्टार्ट होगा। शिफ्ट रजिस्टर में देखा था हम लोगों ने, शिफ्ट रजिस्टर है, इसको बस यहाँ से मैंने कनेक्ट कर दिया है, ये बन गया रिंग काउंटर। ओके, कौन सा? ट्विस्टेड और जॉनसन रिंग काउंटर। ओके, जैसे फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करोगे, ये 1 यहाँ आ जाएगा, ये 1 यहाँ आएगा, ये 0 यहाँ आ जाएगा, ये 0 यहाँ आएगा, यानी शिफ्टिंग हो रही है, आप देख रहे हैं। जैसे ही मैंने फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई किया, तो आप नोटिस करेंगे आउटपुट में क्या है, 1 0 0 0। क्या आया? 1 0 0 0। Q0 पे अभी भी क्या है? 0। Q0 पे क्योंकि अभी भी 0 है, तो Q0 कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, Q0 कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, Q0 कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, तो यहाँ पर भी अगेन 1 आएगा। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर भी अगेन 1 आएगा। तो जब मैं सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई करूँगा, जैसे ही मैंने सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई किया, यहाँ पर 1 आया। यही समझने वाली बात है, यहाँ पर 1 क्यों आया, समझ रहे हो ना? क्योंकि यहाँ पर Q0 0 था, तो Q0 कॉम्प्लीमेंट 1 हुआ, यहाँ पर भी 1 हुआ, यहाँ पर 1 हुआ है। यहाँ पर ये फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करने के बाद इतना हो गया। जैसे ही सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई करूंगा, तो ये 1 जो यहाँ पर 1 है, वो यहाँ पर हो जाएगा, शिफ्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। समझ रहे हो? ये 1 यहाँ आ जाएगा, ये 0 यहाँ, ये 0 यहाँ, क्योंकि अभी भी Q0 के पास 0 है। Q0 के पास 0 तो Q0 कॉम्प्लीमेंट 1 होगा। जैसे ही मैं थर्ड क्लॉक पल्स अप्लाई करूंगा, ध्यान से देखिए, जैसे ही मैं थर्ड क्लॉक पल्स अप्लाई करूंगा, अगेन यहाँ पर 1 होगा। Q0 0 है, तो Q0 कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, फिर 1 यहाँ पर आएगा। जैसे मैं थर्ड क्लॉक पल्स अप्लाई करूंगा, तो इसके आउटपुट में 1 आ जाएगा, ये वाला। समझ रहे हो? फिर अगेन शिफ्टिंग है, ये 1 यहाँ, ये 1 यहाँ, ये 0 यहाँ, क्योंकि अभी भी Q0 पे 0 है। तो जैसे मैं नेक्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करूंगा, जैसे मैंने नेक्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई किया, तो यहाँ पर 1 आ गया, ये शिफ्टिंग होकर यहाँ पर हुआ, ये शिफ्ट यहाँ हुआ, यहाँ पर शिफ्ट हुआ। जैसे ही Q0 यहाँ पर 1 आया, जैसे ही Q0 यहाँ पर 1 आया, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जैसे यहाँ पर Q0 1 होगा, Q0 कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 0। Q0 कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा, तो ये यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। बोलिए हाँ। हाँ, तो जैसे ही मैं फिफ्थ क्लॉक पल्स अप्लाई करूँगा, जैसे ही मैंने फिफ्थ क्लॉक पल्स अप्लाई किया, तो आप देखेंगे ये 0 यहाँ पर आ जाएगा। समझ रहे हो? Q3 का आउटपुट ये 0 हो जाएगा, यानी ये यहाँ पर 0 आउटपुट में आएगा, और ये एज इट इज शिफ्टिंग कंटिन्यू करेगा। बोलिए हाँ। ऐसे रिमेनिंग प्लेस पर भी होगा, तो जल्दी जल्दी बना देता हूँ। 1 2 3 4 5 क्लॉक पल्स हो गया। सिक्स्थ क्लॉक पल्स में भी यही होगा। क्या होगा? 1 है, तो यहाँ पर 0 आएगा, ये 0 यहाँ शिफ्ट होगा, ये 1 यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ 1 यहाँ शिफ्ट होगा। बोलिए हाँ। हाँ सर। नेक्स्ट क्लॉक पल्स से मैंने अप्लाई किया, तो क्या हुआ? अगेन यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 0, यहाँ 1। देख रहे हैं शिफ्टिंग कैसे हो रही है? ओके। जैसे ही मैंने नेक्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई किया, ध्यान से देखिएगा, अभी भी यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 0 आएगा, ये 0 यहाँ शिफ्ट होगा, ये 0 यहाँ शिफ्ट होगा, ये 0 यहाँ शिफ्ट होगा। तो आपने क्या देखा? जो हमारा इनिशियल स्टेट था, यानी इनिशियल स्टेट क्या था? 0 0 0, वो हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लॉक पल्स अप्लाई करने के बाद जो है वो वापस से रिपीट होने लगे। बोलिए हाँ। जैसे मान लीजिए आप 9th क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, जैसे ही आप 9th क्लॉक पल्स अप्लाई किया, 9th क्लॉक पल्स अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे ये स्टेट आपका रिवाइज होने लगेगा। तो 0 0 था, जैसे नेक्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो यही मिल जाएगा 1 0 0, यानी ये चीज़ वापस रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी। बोलिए हाँ। हाँ सर। तो इस वाले को काउंट नहीं करेंगे, समझ रहे हो? ये काउंट नहीं होगा। क्यों? इसके ये काउंट हो चुका है ऑलरेडी यहाँ पर,
ये रिपीट होने लगेगा, समझ रहे हो। ओके, तो यहाँ पर मॉड वैल्यू क्या हुई, मॉड वैल्यू क्या हुई, देखिएगा मॉड वैल्यू क्या होती है बताऊंगा। पहले देखिए मॉड वैल्यू हुआ क्या यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसकी जो मॉड वैल्यू हुई वो क्या हुई 8। अब सर ये मॉड वैल्यू क्या होता है, आपने बता तो दिया, मॉड 8 हो गया इसका, मॉड वैल्यू इसकी 8 हो गई। तो मॉड वैल्यू होती क्या है, तो देखिए मॉड वैल्यू समझ लीजिए क्या होता है। मॉड वैल्यू इज द नंबर ऑफ स्टेट्स विच काउंट्स बाय द काउंटर। क्या बोला मैंने, मॉड वैल्यू इज द नंबर ऑफ स्टेट्स विच काउंट बाय द काउंटर्स। काउंटर्स इन स्टेट्स को काउंट करेंगे कितने नंबर ऑफ टाइम्स, समझ लो ना। यानी मैंने क्या बताया था, काउंटर क्या करता है, काउंट्स द नंबर ऑफ क्लॉक पल्स। पहली स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट थी क्या, नंबर ऑफ क्लॉक पल्स काउंट करता है काउंटर। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्लॉक पल्स काउंट किया काउंटर, मॉड वैल्यू हो गई 8। तो मॉड वैल्यू 8 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ स्टेट्स काउंट बाय द काउंटर इज कॉल्ड द मॉड वैल्यूज। ओके, तो यहाँ पर कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8, मॉड वैल्यू कितना हो गया 8। तो डेफिनेशन लिख दूँ क्या मॉड वैल्यू की, चलिए यहाँ पर लिख ही देता हूँ मॉड वैल्यू होता क्या है, मॉड वैल्यू। ओके, तो इट इज नथिंग बट it is uh, it is the number of state, it is the number of states count by the counter, count by the counter। बोलिए हाँ, हाँ तो आपने देख लिया कितने स्टेट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, देयर इज 8 स्टेट्स है ना। तो मॉड वैल्यू क्या होती है, इट इज द नंबर ऑफ स्टेट्स दैट काउंट बाय द काउंटर। ओके, ये हो गया मॉड वैल्यू की बात। अच्छा, यहाँ पर कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे आपसे, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मैं लिख देता हूँ, ये क्या है 8 है, ये 12, बोलिए हाँ 8 4 12, ये क्या है आप बताइए, 8 4 12 2 14, ये है 14, बोलिए हाँ, ये 15 7 3 1 0। तो हमारे पास यूज्ड स्टेट क्या क्या है, देखिए ये हमारी यूज्ड स्टेट्स हैं, ये हमारे काउंटर्स में यूज हुई हैं, तो इनको मैं नाम दूंगा यूज्ड स्टेट। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये हमारी यूज्ड स्टेट्स हैं, बोलिए हाँ कौन कौन सी हैं यूज्ड स्टेट्स, 8 8 12 14 15 7 3 1 0, ये हमारी यूज्ड स्टेट्स हैं। जब ये यूज्ड स्टेट्स हैं तो अनयूज्ड स्टेट्स कौन सी होंगी, अनयूज्ड स्टेट कौन सी होंगी बताइए, जो यहाँ पर नहीं है वो अनयूज्ड स्टेट्स होंगी। कौन कौन सी नहीं है, ध्यान से देखिएगा, 0 है, 1 है, 2 है, 2 नहीं है, 3 है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 है, 8 है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, बोलिए हाँ, हाँ सर 12 है, 13 नहीं है, 14 है, 15 है। तो हमारे पास ये अनयूज्ड स्टेट्स हैं, समझ रहे हो ना। तो ध्यान से देखिएगा, अगर अगर आप 2 का नेक्स्ट स्टेट देखेंगे, यानी मान लीजिए आपने यहाँ पर 2 2 अवेलेबल करवा दिया, तो उसका नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, तो देखिए 2 का बाइनरी कोड क्या होता है, 0 0 1 0, ये होता है हाँ सर। तो देखिए जैसे ही आप इसमें क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, ये 0 0 यहाँ पर अवेलेबल है, जैसे ही इसमें आप क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो इसकी नेक्स्ट स्टेट क्या होने वाली है वो हम लोग देखने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेट क्योंकि यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 1 होगा, 0 है तो 1 होगा, आई होप ये समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 1 होगा, बोलिए हाँ। तो आपने देखा, क्या देखा, यहाँ पर 2 का नेक्स्ट स्टेट क्या आया 9, ये समझ में आया, ये समझने वाली बात है। 2 का नेक्स्ट स्टेट क्या आया 9, 2 का नेक्स्ट स्टेट क्या आया 9, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ओके, सिमिलरली 4 का क्या आएगा, 5 का क्या आएगा, 6 का क्या आएगा, 9 का, 10 का, 11 का, 13 का, ये देखने वाली बात होगी। ओके, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ कि क्या क्या आएगा, समझ रहे हैं। ओके, इसी तरह आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 का नेक्स्ट स्टेट 9 है, तो यहाँ पर मैंने आपके सामने जो अनयूज स्टेट्स थी उनकी नेक्स्ट स्टेट वैल्यू क्या होगी वो लिख दिया मैंने, ठीक है ना। कैसे लिखा आपको एक समझाया हुआ है, सिमिलरली आप रिमेनिंग लिख सकते हो। ओके ओके, तो आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करेंगे, 2 का नेक्स्ट स्टेट 9 है, तो 9 का नेक्स्ट स्टेट 4 है, 4 का नेक्स्ट स्टेट 10, 10 का 13, 13 का 6, 6 का 11, 11 का 5 और 5 का 2, फिर 2 का 9। तो आप यहाँ पर एक चीज नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पर क्या नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पर लॉक हो गया। क्या लॉक हो गया, जो आपकी अनयूज्ड स्टेट्स थी वो लॉक हो गई। इसी को हम बोलते हैं क्या, लॉक आउट काउंटर। इसका नाम क्या हो गया, लॉक आउट काउंटर। ओके, क्योंकि ये लॉक हो गया इसी को हम और क्या नाम देंगे, इट इज नॉट अ सेल्फ करेक्टेड काउंटर, नॉट अ सेल्फ करेक्टेड काउंटर। ये कभी करेक्ट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों,
क्योंकि आप देख रहे हैं 2 का नेक्स्ट स्टेट 9 है, 9 का नेक्स्ट स्टेट 4 है, ऐसे सब आपस में घूमते रहेंगे, ठीक है ना, इसी में लॉकआउट हो जाएंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं लॉकआउट काउंटर और नॉट अ सेल्फ करेक्टेड काउंटर। तो यहाँ पर हो गई जानने वाली बात, क्या इंपॉर्टेंट क्या था, हमको मॉड वैल्यू कैसे पता करना है, ये इंपॉर्टेंट बात थी। दूसरा यूज स्टेट, अनयूज स्टेट और लॉकआउट काउंटर। ओके ओके, तो ये हो गया हमारा क्या, ट्विस्टेड रिंग काउंटर। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कौन सा, ऑर्डिनरी रिंग काउंटर। रिंग काउंटर 2 टाइप के थे ना, एक ट्विस्टेड रिंग काउंटर, एक ऑर्डिनरी रिंग काउंटर। अब नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं ऑर्डिनरी रिंग काउंटर। ओके ओके, अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ देख लीजिए, जनरल नोटेशन क्या होगा इसका, मॉड वैल्यू का जनरल। जैसे आप मान लीजिए आपके पास ट्विस्टेड रिंग काउंटर दिया हुआ है, तो आप जनरल कैसे मॉड वैल्यू से पता कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा जैसे कि हमारे पास 4 बिट फ्लिप फ्लॉप्स थे, यानी 4 फ्लिप फ्लॉप्स थे। ओके, तो क्योंकि 4 फ्लिप फ्लॉप्स थे यानी n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स अगर आपके पास अवेलेबल है, यानी आपके पास n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स अवेलेबल है और आप ट्विस्टेड रिंग काउंटर के हेल्प से ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो मॉड वैल्यू क्या होगी, मॉड वैल्यू आपकी होगी 2n। ये एक जनरल नोटेशन है। क्या, जैसे आप 4 फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर रहे हैं या 4 बिट डाटा यूज़ कर रहे हैं आप, ठीक है ना, 4 बिट के लिए देख रहे हैं, तो आपकी मॉड वैल्यू क्या होगी 2n। जैसे आपने देखे यहाँ पर 4 फ्लिप फ्लॉप्स थे 4 बिट डाटा स्टोर करने के लिए, तो मॉड वैल्यू क्या हो गई 4 × 2 8। सिमिलरली आप जनरली मान लीजिए 5 आपके पास फ्लिप फ्लॉप्स है, 5 × 2 10, मॉड वैल्यू क्या हो जाएगी 10। समझ लो, ये हो गया इसका जनरल नोटेशन। ओके।